नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज अपन करने वाले हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार आपके खेल का मैदान है। ऐसा खेल का मैदान है जो कैसा है, वृत्ताकार। अब आपके दो लड़कियां, एक तो लड़का है और एक क्या है, लड़की है। लड़के का नाम क्या है, रमन, और लड़के का नाम क्या है, अनुप्रिया। दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से, मानिए दोनों यहीं पे खड़े हैं, रमन भी यहाँ पे खड़ा है और अनुप्रिया भी यहाँ पे खड़े हैं। दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय से दौड़ना करते हैं प्रारंभ। ठीक है, तो रमन तो एक पूरा चक्कर करता है 18 मिनट में। रमन को कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में, 18 मिनट। ठीक है, रमन तो लेता है 18 मिनट, यानी 18 मिनट में एक चक्कर कर लेता है पूरा। और जो अनुप्रिया है उसको कितने मिनट लगते हैं आपके, 18 मिनट। अनुप्रिया को लगते हैं आपको 18 मिनट। अच्छा, रमन का आपके 12 मिनट होगा, क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया है। रमन को तो लगते हैं आपके 12 मिनट, ठीक है, और अनुप्रिया को आपके लगते होंगे 18 मिनट। ये आपके था क्वेश्चन। ठीक है, दोनों एक ही स्थान पर दौड़ना करते हैं शुरू, एक ही स्थान से। और रमन को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 12 मिनट और अनुप्रिया को एक चक्कर पूरा करने में लगता है 18 मिनट। तो हमें बताना है दोनों कितने समय पश्चात यहाँ प्रारंभिक स्थान पर जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था वहां पर वापस आ जाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए रमन और अनुप्रिया का दोनों थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये 12 मिनट में एक चक्कर करती है पूरा, तो दो चक्कर कितने मिनट में कर लेगी, 24 मिनट में। तीन चक्कर कितने मिनट में कर लेगी, 36 मिनट में। ठीक है, और इधर अनुप्रिया पहला चक्कर करती है 18 मिनट में, तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके 36 मिनट में, और तीसरा कितना हो जाएगा आपके 54 मिनट में। यानी ये जल्दी दौड़ रहा है और ये थोड़ा धीरे भाग रही है। तो देखिए दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। तो देखो 36 इसमें भी आ रहा है और 36 इसमें भी आ रहा है, तो 36 मिनट एक ऐसी संख्या है। 36 मिनट बाद अनुप्रिया और रमन दोनों इस स्थान पर वापस मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जो समय है वो तो मिल गया, कितना है, 36 मिनट। लेकिन ये 36 मिनट निकालना कैसे, देखिए अपने पास 12 और 18 मिनट दिया हुआ है, इससे लाना है 36 मिनट। तो क्या करेंगे, 12 और 18 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऐसी एक कॉमन संख्या होती है जिसका भाग, मतलब जो दोनों संख्या दी हुई उन दोनों में जाता है। जैसे देखिए 12 और 18 से हमें क्या लेके आना है, 36। तो 12 और 18 का एलसीएम लेने पर ही क्या आता है, 36 आता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 12 और 18 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तब अपने पास क्या आ जाएगा, 36, क्योंकि 36 मिनट बाद हमें पता चल गया दोनों इस स्थान पर मिलेंगे। तो देखो 12 के टुकड़े क्या होते हैं, 3 चौक कितने होते हैं, 12, तो 2 की घात 2 इंटू 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े निकालने। और 18 कितने होंगे, देखो 2 नम 18, तो 2 इंटू 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना। अब देखो अपन को इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम में आती है सारी संख्या, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। और घात कैसी आती है, बड़ी से बड़ी। जैसे 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2, और 3 की भी कितनी है, 2। देखो 2 की घात 2 का मान 4, 3 की घात 2 का मान 9, तो 9 चौक कितना आ गया आपके 36 मिनट। देखो हमें पता तो यह भी चल गया था कि 36 मिनट बाद दोनों यहां पर मिलेंगे, लेकिन 12 और 18 से 36 लाए कैसे। तो देखिए 12 और 18 से 36 आप कैसे ला सकते हैं, इसका एलसीएम लेके। तो इसलिए हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। दोनों का खाली क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित में भाग लेने वाले प्रतियोगी की संख्या क्रमशः 60, 84 व 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाए तो आवश्यक न्यूनतम कमरों की कितनी आवश्यकता होगी, वो हमें ज्ञात करना है। एक परीक्षा हो रही है, ठीक है, कोई भी प्रतियोगिता चल रही है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और गणित के, हिंदी के तो आपके 60 विद्यार्थी, इंग्लिश के है 84 और मैथमेटिक्स के कितने 108। आपको क्या करना है, बराबर संख्याओं में इन सब हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को बराबर संख्याओं में कमरों में बैठाना है। और आपको बताना है कितने कमरों की आवश्यकता होगी। जैसे समझिए मान ली हिंदी के कितने 60 है, तो एक कमरे में आप कितने बैठा रहे हैं, 12, ऐसे 12। तो एक कमरे में 12 विद्यार्थियों को बैठा रहे, तो 60 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 12 में दीजिए 60 का भाग, तो कितने कमरे लगेंगे आपके, 5। वैसे मान लीजिए इंग्लिश के आप बैठा रहे 15 बैठा रहे, तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी, ऐसे आपको बताना है। देखिए इसमें सवाल में क्या आया, आवश्यक न्यूनतम कमरों की आवश्यकता। देखिए अधिकतम तो दर्शाता है एलसीएम को और न्यूनतम किसको दर्शाता है, आपको एचसीएफ को। तो अगर आपको आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या निकालनी है तो आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और जितना भी एचसीएफ आएगा उन सबका इनमें क्या लगाना है, भाग। जैसे सबसे पहला काम क्या है, हमें निकालना है आवश्यक न्यूनतम कमरे, आवश्यक कमरों की संख्या हमें निकालनी। आवश्यक कमरों की संख्या कैसे आएगी, तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा निकालना है तीनों का एचसीएफ। तो देखो टुकड़े करने पड़ेंगे आपको 60 के,
ठीक है ना। तो देखिए 7 के टुकड़े क्या होते हैं, 15 चौक 60। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको निकालना, जैसे आप 8 क्लास में निकालते थे, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा, आप देख लीजिए। 15 चौक होता है 60, तो 2 की घात 2, और 15 के टुकड़े क्या होते हैं 3 इंटू 5, ये हो गए आपके 60 के टुकड़े। ठीक है, उसके बाद आपको निकालने 84 के, तो 84 देखो कितने होते हैं आपके, 84 आपके होते हैं 12 7 84, 12 7 84 होता है। तो 12 कैसे बनता है आपके, 3 चौक 12, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 7 84। 108 कैसे बनता है, 12 नम 108, तो 12 तो 2 की घात 2 इंटू 3 हो गया 12, फिर 12 नम कितना होता है आपके 108 होता है ना, तो वापस 9 यानी 3 की घात आपकी कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए कितना होता है, 12 नम आपके होता है 108, तो 2 की घात 2 इंटू 3, ये तो हो गया 12। अब बनाना 9, तो 3 की घात 2, तो ये सही है, 3 की घात कितनी हो जाएगी आपके 3। ठीक है ना, गुणा करके इनको देखिए वापस 108 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ताकि कोई गलती ना हो जाए। 2 की घात 2 का मान होता है 4, और 3 की घात 3 का मान होता है आपके 27, तो 27 इंटू 4 देख लेते हैं कितना आता है, 7 चौक 28 का 8, हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2, सही है टुकड़े। तो ये हो गया आपके 108 के टुकड़े। अब आपको निकालना एचसीएफ। देखिए एलसीएम में तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो तीनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ। तो देखो तीनों में ही 2 इंटू 3 सब में आ रहा है, 2 भी तीनों में आ रहा है और 3 भी तीनों में आ रहा है। तो पहले तो संख्या ली, अब लेनी है घात। एलसीएम में तो घात लेते हैं बड़ी से बड़ी, लेकिन एचसीएफ में घात लेते हैं छोटी से छोटी। जैसे देखिए यहां पर तो तीनों ही 2 में घात कितनी आ रही है, 2 2, सब में समान है तो 2 की 2 ही रहेगी। लेकिन 3 की देखिए यहां तो घात आ रही है 3, तो छोटी घात कौन सी आ रही है, इस पे भी 1 इस पे भी 1, तो छोटी घात अपन लेंगे 1। तो 2 दूनी 4, 4 पे कितना हो जाएगा 12, यानी एचसीएफ कितना आया 12। यानी आप हिंदी के, इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के जिन विद्यार्थियों को कमरों में बैठाओगे तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे 12। अब देखिए हिंदी के कुल विद्यार्थी कितने आपके 60 विद्यार्थी, और एक कमरे में आप कितने बैठा रहे हो 12, तो कितने कमरे लगेंगे 12 पंजे 60। तो हिंदी के विद्यार्थियों को बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए 5, और एक कमरे में कितने आएंगे 12। ऐसे देखिए पहले कमरे में भी 12, दूसरे में 12 12 12 12, 1 2 3 4 5, ये तो हो गए आपके हिंदी के। फिर इंग्लिश के आपके देखिए कुल विद्यार्थी कितनी है 84, और एक कमरे में कितना बैठाना आपको 12 को, तो 12 साथ कितना होता है 84। तो इंग्लिश के विद्यार्थियों को बैठाने के लिए 7 कमरे लगेंगे, 12 और 12, ये हो गए आपके 7। और वैसे मैथमेटिक्स के कुल विद्यार्थी कितने 108, और एक कमरे में कितने बैठाने 12, तो कितने कमरे लगेंगे आपके 9, तो कितने बन जाएंगे 12 और ये 12, 9 कमरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल कमरे कितने लगे, हिंदी वाले बच्चे जिन कमरों में बैठेंगे उन कमरों की संख्या कितनी है 5। ठीक है ना, इंग्लिश वाले जो बैठेंगे वो 7, और मैथमेटिक्स वाले 9, सारे कितने हो गए गिनो आप, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और 9 कितना हो गया आपके 21। तो कुल कितने कमरे लगेंगे आपके 21। 21 कमरों में बराबर संख्याओं में कितने विद्यार्थी बैठेंगे आप 12 विद्यार्थी, तब जाके हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सारे बच्चे आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों ही क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं करना है, सीधा एलसीएम, और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है एचसीएफ। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।